ओके, थैंक यू मैम। और सर, सबसे पहले इस पैनल पे इतने भी हमारे लीडर्स अवेलेबल हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। और उनसे भी पहले हमारे ग्रेट महागुरु श्री सफी सर को गुड मॉर्निंग, हमारे मुजाहिद सर हैं, और सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। क्योंकि जो आज सर ने जो सेशन हमें दिया है, तो डेफिनेटली कुछ चीजों के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। क्योंकि हम अब हेल्थ के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमारा फोकस हेल्थ पे ही रहना चाहिए। और एलडीपी सेशन है, तो इसमें कुछ ना कुछ चीजें सीखने को जरूर मिलेंगी, शायद मेरा ऐसा प्रयास रहेगा। सबसे पहले हमारे गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि कैमरे को ऑन करके बैठना है, कैमरे को ऑन करके बैठना है। इसका सबसे बड़ा रीजन जो मेरी समझ में आया है अभी तक, वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और जब तक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, तो हम इस फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि एक लीडर जिसके लिए बोला जाता है शब्द लीडर, तो इस पैनल पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, वो सभी लीडर हैं। क्यों? क्यों एक अच्छे लीडर्स के साथ में बैठते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत। हमारे ग्रेट महागुरु सर बेसिकली पहले किसी और प्रोफेशन में से थे, फिर दूसरे प्रोफेशन में आए। पहले प्रोफेशन में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, और दूसरे प्रोफेशन में भी बहुत अच्छे लेवल पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे पहचान बनाई है। तो हम समझ सकते हैं कि इतनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि हम सफलता की सीढ़ियों को नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ हम सफल व्यक्ति को देखते हैं, सफल इंसान को देखते हैं, उसकी लंबी गाड़ी को देखते हैं, लेकिन उसकी लंबी रातों को और उनकी कठिनाइयों को नहीं देखते हैं। और लीडर का जो रियल अर्थ है, जो दो शब्दों से बना है, और किसी भी शब्द के पीछे ई आर या ओ आर लगा दें, तब वो शब्द बनता है। जैसे एक वर्ड है यहाँ पे इंग्लिश में है, LEAD, लीड। और सभी हम पैनल पे उपस्थित लोग, सभी लीडर्स इसको समझते हैं कि लीड एक कॉमन वर्ड है, कि इसकी लीड कहाँ है, इसकी लीड कहाँ है। अगर किसी भी एक्शन के अंदर हम ई आर या ओ आर लगा दें, तो उस काम को करने वाला बन जाता है। जैसे वर्क, काम करने वाला वर्कर, पेंट करने वाला पेंटर, ड्राइव करने वाला ड्राइवर, टीच करने वाला टीचर, तो लीड करने वाला लीडर। मीन्स जो अपनी बातों को सभी के सामने रख पाए, और सिर्फ रख ना पाए, वो उस दृढ़ता से रख पाए कि सामने वाले इंसान को भी ये लगे कि जो सामने वाला इंसान बोल रहा है। क्योंकि हम सभी ने देखा होगा, हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे होते हैं, समाज में ऐसे होते हैं, कि वो अपनी बात को कह भी देंगे, और बाद में हंसते हुए कह देंगे, है मैं तो मजाक कर रहा था। इसका मतलब क्या है? उन्होंने इसके दो सेंस निकाले जाएंगे। क्योंकि वो अपनी बात को कह रहे थे, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से नहीं किया, उस सेंटेंस को दृढ़ता से नहीं बोला। अगर आप मान लेंगे तो अच्छा है, और नहीं मानेंगे तो कह देंगे मैं तो मजाक कर रहा था। और जब बात लीडरशिप की आती है, तो वहां पे हम किसी भी शब्द को मजाक के रूप में नहीं ले सकते। क्योंकि लीडर एक ऐसा वर्ड है, आज तक जो हम सुनते चले आए हैं, पॉलिटिकल फील्ड की बात करें, तो लीडर का रियल सेंस है कि जो बेसिकली लीड करता है। चाहे वो एक व्यक्ति को लीड करे, चाहे एक समूह को लीड करे। अब उसमें क्वालिफिकेशन का कोई सेंस नहीं है कि वो कितना क्वालिफाइड है। हम यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष के लीडर का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे देश का ये सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि एक बेसिकली बहुत हाईली क्वालिफाइड इंसान, और सबसे जो बड़ी पोस्ट मानी जाती है, जिसे आईएएस लेवल बोला जाता है, उसको भी जो लीड करता है, तो हो सकता है कि एक अनपढ़ इंसान उसको लीड करने वाला हो, क्योंकि वो लीडर बना है। और हम
दोनों से तरफ से कह सकते हैं, चाहे वो दुर्भाग्य हो सकता है, सौभाग्य हो सकता है। हमारे जितने भी जो सरकारी तंत्र है, गवर्नमेंट टीचर्स हो सकते हैं, सभी स्टाफ मेंबर्स हो सकते हैं, उनको वो सारे शब्द सुनने पड़ते हैं, क्योंकि एजुकेशन फील्ड की बात की जाए तो हो सकता है उस लीडर के पास उतनी नॉलेज ना हो। और बहुत सारे लीडर्स को ऐसे ऐसे मिनिस्ट्री दे दी जाती है कि शायद उनको अगर पूछा जाए तो उसकी वास्तविक अर्थ भी नहीं मालूम हो। मैं इंग्लिश स्पेलिंग की बात नहीं कहूंगा, मैं शायद ये कहूंगा कि शायद उनको उसका रियल सेंस भी नहीं मालूम हो। लेकिन क्या है, उन्होंने अपने को उस लायक बनाया कि आज वो लीडर बने। उन्होंने बोलना सीखा। अब कहीं ना कहीं से सीखा होगा। हो सकता है कि पहले वो स्टेज के आगे बैठे हों, स्टेज के पीछे बैठे हों, स्टेज को बनाने वाले रहे हों। हो सकता है वो एक अच्छे लीडर के साथ चलने वाले हो सकता है कि लीडर के आगे पीछे मर मिटने के लिए तैयार रहते हो। और वहीं से उनको धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आता है। और जब कॉन्फिडेंस आने लग जाता है तो शिक्षा का स्तर नहीं देखा जाता, उस इंसान का कॉन्फिडेंस देखा जाता है। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पे शैक्षिक लेवल नहीं देखा जाता कि चाहे आप अनपढ़ है, क्या है, कैसे हैं, और आप एक लीडर बनने की क्वालिटी रखते हैं। तो हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। और हम जो हमारा जो मेन टॉपिक है, हम अपने जो लीडरशिप डेवलपमेंट का टॉपिक है, लीडरशिप को अपने ग्रुप के अंदर, अपने बेसिकली पैनल के अंदर, हम किसी भी पैनल पे जुड़ते हो, इस सबसे पहले हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हमें अपने अंदर लीडरशिप को लेके आना है। और उस लीडरशिप को कैसे डेवलप करना है, हमारे जो जितने भी ग्रेट गुरु हैं, सुबह से शाम तक पैनल पे आते रहते हैं, और धीरे 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 एक एक शब्द अगर हम डेली सुनेंगे तो ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा कि हम उनसे बहुत कुछ ना सीख पाए। मैं सबसे पहले हमारे अजय सर को धन्यवाद देता हूं कि जब मैं उनको चेहरा देखता हूं तो डेफिनेटली मेरे को इतना मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि हम इस एज में हम सर को देखते हैं कि सुबह, कई बार मैंने सुबह 4 बजे के पैनल में देखा है, तो मैं सोचता था कि कभी मैं जल्दी जग जाता हूँ इसलिए ज्वाइन कर लेता हूँ। लेकिन एक दो दिन मैंने सर को सुबह 4 बजे के पैनल में देखा, तो मैंने कहा कि अगर सर के अंदर आज 60 इयर्स प्लस की एज में अगर ये कॉन्फिडेंस है, तो हमारा तो उससे कम से कम 1000 गुना होना चाहिए। कि जो सुबह से शाम तक 4 5 6 जितनी मीटिंग चल रही है, अगर उनमें प्रेजेंट हैं, तो इस पैनल पे उपस्थित जितने भी लीडर्स हैं, मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अगर हम अपने मोबाइल को अगर सिर्फ ऑन भी कर लेते हैं, अगर अपने मोबाइल को सिर्फ हम ऑन कर लेते हैं, तो उस चीज की हमको हैबिट पड़ जाती है। और ऐसा कहा जाता है, साइंस भी कहती है, अगर किसी भी काम को अगर हम लगातार 40 दिन कर लेते हैं, तो सारी जो शक्तियां हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आने लगती हैं, और उस काम को करने की हमको हैबिट बन जाती है। तो धीरे धीरे हमने सिर्फ अपने इस पैनल के माध्यम से, सभी ग्रेट गुरुओं के माध्यम से सारी चीजों को सीखने की कोशिश की है। और लीडर है क्या, लीडरशिप है क्या, लीडर है कौन, और कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज के लीडर्स की बात करते हैं तो वो लीड नहीं करते, वो मिसलीड करते हैं। लीड का अर्थ है, वास्तविक रूप है कि रास्ता दिखाना, मार्ग दिखाना। और मिसलीड करना होता है कि उसको गुमराह करना। हमारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल फील्ड के लीडर्स हैं, वो हर इंसान को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा ये कहेंगे कि आपको ये काम करना है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि भीड़ में किसी लीडर की मौत हुई हो। हमेशा लोग मारे जाते हैं जो उनकी बातों में आके हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी टॉपिक पे होते हैं, कि वो लीडर हैं, उन्होंने उस मार्ग को चुना है। उनको मालूम है कि वहां पे भीड़ को कैसे इकट्ठा करना है, लोगों के जज्बातों से कैसे खेलना है, कैसे उनको प्रभु भड़काना है। लेकिन हमारा यहाँ पर्पज अपने, जब ग्रुप की बात करते हैं, जब ट्यांस हम ग्रुप में बात करते हैं, तो हमारा मेन पर्पज है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है किस तरह से हम अपने सभी लीडर्स के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करें कि हमारा कोई भी लीडर किसी भी इंसान के सामने वो झुके नहीं। हम सभी, सबसे पहले हमारा प्रथम कर्तव्य है कि जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है, चाहे बीसीएम के बारे में सीखा, चाहे हेड केयर के बारे में सीखा, चाहे हमने ब्रासलेट के बारे में सीखा, हमको कितनी नॉलेज है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क और सिर्फ पड़ता है
तो सिर्फ उससे फर्क पड़ता है कि हम सामने वाले को क्या बता पाए। और स्टार्टिंग में हो सकता है कि हमें बताना है कुछ और हमारे स्टार्टिंग में जब कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है तो हम शायद वो सारी चीजें शेयर नहीं कर पाते जितनी हमें बतानी होती है। तो लीडर का मेन काम क्या है? लीडर का मेन उद्देश्य है कि जो चीजें उन्होंने सीखी हैं, जो जिस रास्ते पे उन्होंने चल के जो सारी चीजें सीखी हैं, जो रास्ता उन्होंने खोजा है, या औरों ने जो रास्ता खोजा था वो उस पे चले, तो एक अच्छे लीडर का फर्ज, ड्यूटी, कर्तव्य है कि वो दूसरों को भी उस रास्ते पे चला सके। जो खुद कामयाब हुआ है वो दूसरों को भी कामयाब कर सकते हैं और करना जानते हैं। और वास्तविक अगर वो दूसरों को कामयाब करते हैं तो एक वास्तविक लीडर की कैटेगरी में आते हैं। हम कह सकते हैं कि जो रास्ता जानता हो, रास्ता बनाना जानता हो, रास्ता जानता हो और दूसरों को रास्ते पे भी चलाना जानता हो, उसी को एक अच्छा लीडर कहा जा सकता है। कह सकते हैं कि लीडर इज वन हु नोज द वे, हु शोज द वे एंड हु गोज द वे। जो जानता है, रास्ता दिखाता है और खुद को चलता भी है, औरों को चलाने के लिए प्रेरित भी करता है। और दूसरा मुख्य कार्य है बेसिकली कि लीडर वही है जो और लीडरों को उत्पन्न कर सके, अपने जैसे और लीडर उत्पन्न कर सके। हम सभी अगर टेंस ग्रुप की बात करते हैं, तो अगर हमें बहुत नॉलेज है अपनी टीम में, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी टीम के अंदर हमसे भी और अच्छे लीडर्स जब निकल के आएंगे, उससे यह साबित होता है कि आपने अपनी नॉलेज को ट्रांसफर किया है। और जब हम अपनी नॉलेज को सभी में ट्रांसफर करेंगे तो ये हमें नहीं मालूम कि कौन सा लीडर बहुत अच्छा निकल के आएगा। और हो सकता है कि हमारे लीडर्स के द्वारा, हमारे ग्रेट गुरुओं के द्वारा एक सेंटेंस अगर ऐसा बता दिया जाए, अगर हम गलती करते हैं और उसे सुधार कर लिया जाए, तो हम 100% कह सकते हैं कि वहां से एक सृजनता का निर्माण होता है, नए नए लीडर्स का निर्माण होता है। और हर पैनल पे जो हम एलडीपी सुनते हैं, वहां हर शब्दों में यही सिखाया जाता है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, हमें क्या करना है, हमारा डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए। लेकिन मेन पॉइंट है कि लीडर बनाने के लिए सबसे पहले जो फॉलोअर है, अधिकतर लीडर्स क्या करते हैं, वो फॉलोअर्स को बनाते हैं कि बस लोग मेरे को पूछें, हर काम के लिए लोग मेरे को पूछें। और एक वास्तविक लीडर होता है वो फॉलोअर नहीं, अपने जैसे लीडर बनाता है। लीडर कैन create the leaders can make the leader can promote the leader can produce the leader, और leader take the responsibility। एक अच्छा नेतृत्व करने वाला सिर्फ वही हो सकता है जो हर काम को करने की अपनी जिम्मेदारी लेता है। उसके अंदर ये सोच होती है कि मैं नए लीडर्स को क्रिएट भी कर सकता हूँ, नए लोगों को बना भी सकता हूँ, और मैं नए नए लोगों से बात करके और अपनी टीम में कैसे ला सकता हूँ। और सबसे बड़ा मेन कार्य है कि हमको ज्यादा नॉलेज है इससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे फर्क पड़ता है वो है कि क्या हमने अपनी टीम में हमारे जैसे और लीडर्स डेवलप कर पाए। क्योंकि एक कहावत है इंग्लिश में, यू कैन टेक अ हॉर्स टू पॉन्ड बट नेवर मेक इट ड्रिंक। आप तालाब तक उस हॉर्स को ले जा सकते हैं, उसका मुंह पानी में डुबा सकते हैं, लेकिन ऊपर से हमें ये दिखाई नहीं देगा कि पानी पी रहा है कि नहीं। कि वो उस लीडर पे भी डिपेंड करता है, क्या वो वास्तविक एक लीडर बनने को तैयार है। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जो भी हम जिन्हें बोलते हैं कि कोई कि एक पिक पॉकेट है, जेब कट है, जेब काटता है, या फॉर एग्जांपल वो पैसे छीनता है, बाइक चुराता है, हम देखें तो इसमें भी लीडरशिप है। और इसमें वो लीडरशिप है क्योंकि अच्छे काम करने में हमें डर नहीं लगता, और गलत काम करने में हमें डर भी लगता है। आजकल तो हर जगह पे धीरे धीरे कैमरे बढ़ने लगे हैं, तो फिर भी उन कैमरों की नजर से बचना होता है, और कैमरों को देखने वाली नजर, हर इंसान की नजरों से बचना होता है। फिर भी वो उस काम को करता है, तो मैं उसको एक बहुत बड़ा लीडर मानता हूँ। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है कि वो गलत रास्ते पे चला गया है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है।
अगर आप एक गलत रास्ते पे चले गए हैं, उसको एक अच्छे रास्ते पे लाके खड़ा कर दें, तो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी वो है, बस उसकी साइड को चेंज करना है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट लेके आना है। बाकी चीजें, हर चीज उसके अंदर है, बस कॉन्फिडेंस है। तो मेन पॉइंट वही है कि हर लीडर की हमें जरूरत है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, हाँ, और सभी ने जो पैनल पे हैं, कि एक रत्नाकर डाकू, वो जो कहा करते थे कि जो भी जाता था सभी को लूट लिया करते थे। जब वहां से कुछ महात्मा लोग, संत पुरुष जा रहे थे, तो उन्होंने उनसे भी उन्होंने कहा कि अपने हाथ पैर ऊपर कर दो, और ये है, और आपके पास जो कुछ भी है उसे आप मेरे को दे दो। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ये बस डंडा कमंडल है। तो उन्होंने कहा जो कुछ भी है वही दे दो। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ आप करते हैं, क्या आपको मालूम है जो अगर गलत कर रहे हैं, और क्या गलत में आपके घर वाले साथ देंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब मैं उनके लिए ये सब काम करता हूं तो 100% वो इस गलत में भी साथ देंगे। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप घर पे जाके पूछ लो, क्या वो इन सभी कार्य में आपका साथ देंगे? तो डेफिनेटली जिसकी सोच पॉजिटिव है वो पॉजिटिव सोचेगा, नेगेटिव इंसान नेगेटिव सोच रखता है। तो वो, उन्होंने कहा कि अच्छा, आप मुझे इसलिए समझा रहे हैं कि मैं घर जाऊं और आप निकल जाओ यहां से? तो उन्होंने कहा, वो तो उस इंसान का मार्ग को चेंज करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा बड़े प्यार से कि आप हमें रस्सी से हमारे हाथ पेड़ों से बांध के चले जाओ, और अलग अलग बांध के चले जाओ, और जब आप आओगे तब भी हम यही मिलेंगे। वो घर जाते हैं, सभी से पूछते हैं, और सभी घर वाले, कोई उनका सपोर्ट नहीं करता है। वो कहते हैं कि आपकी ये ड्यूटी है, फर्ज है, कर्तव्य है कि आप हमारे माँ बाप हैं, और आप उसके उनके पिता और माँ कहते हैं कि एक बेटा होने के नाते ये आपका फर्ज है कि आप हमें खाना खिलाएं। अब चाहे अच्छे रास्ते के से पैसा कमा के लाते हो, चाहे गलत रास्ते से कमा के लाते हो, लेकिन हम अच्छे में हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और गलत में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। इतनी बातें सुनी तो वहीं से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो वापस आते हैं और उन सन्यासियों के पैरों में गिर जाते हैं, कि बोले कि आपने जो कुछ कहा था वो 100% सही कहा था। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हैं उसको भी कर सकते हो, लेकिन उसका परिणाम आपने देख चुके हो, और आगे एक रास्ता ईश्वर की तरफ जाता है, हमें अपने आप को बदलना होगा। और धीरे धीरे उनको, जिसको राम कहना भी नहीं आता हो, ऐसा हमने स्टोरीज में पढ़ा है कि वो मरा मरा कहते हुए, मरा मरा नेगेटिव बात बोलते बोलते भी, अगर आप मरा मरा बार बार बोलेंगे तो भी वो राम हो जाता है। तो एक अच्छे लीडर की निशानी यही है, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो। न तो किसी लीडर को किसी धर्म में, जाति, किसी पंथ मजहब में बांधा जा सकता, क्योंकि उसकी जो सोच होती है वो अलग होती है। अलग सोचने वाला, अलग विचारने वाला, अलग समझ वाला, अलग नजरिए वाला, अलग आइडिया वाला जो लीडर होता है, वही उसकी पहचान होती है। और बात करें कि थॉट लीडरशिप, हमारे विचार क्या है, वो भी हमें बताते हैं कि हमारे अंदर के शब्दों से ही डिसाइड हो जाता है कि इस इंसान की सोच क्या होगी। और दूसरी होती है पर्सनैलिटी लीडरशिप, हम सामने वाले इंसान को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर बता सकते हैं, या बहुत सारी चीजों को हम जजमेंट कर सकते हैं कि सामने वाले इंसान की सोच क्या हो सकती है। ड्रेसिंग सेंस से ही बहुत चीजें मालूम हो जाती हैं। वो पर्सनैलिटी, कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। थर्ड होता है टाइम मैनेजमेंट लीडरशिप। क्या हम अपने वास्तविक टाइम को फॉलो कर रहे हैं? चाहे हम अपने टेंस की बात करें, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें, फैमिली लाइफ की बात करें, जो टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो 100% उनके अंदर मैनेजरियल क्वालिटीज 100% डेवलप होंगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आइडियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आइडियल लीडर्स कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी को क्या जरूरत थी कि वो एक बैरिस्टर थे और साउथ अफ्रीका से आके इंडिया के लिए लड़े? नहीं, हम कह सकते हैं कि आज की जनरेशन अगर पढ़ लिख के कहीं बाहर चली जाए तो शायद वो अपने देश में आना
पसंद करेगी नहीं करेगी, वो उनकी पारिवारिक सोच पे डिपेंड करता है, उनकी मुख्य सोच पे डिपेंड करता है। और अगर महात्मा गांधी जी के साथ अगर वो घटना नहीं घटी होती जो साउथ अफ्रीका में उन अंग्रेजों ने उनको ट्रेन से उल्टा सीधा बोला और गिरा दिया, तो उन्होंने सोचा कि अगर अगर मैं एक सच्चा भारतीय हूं, अगर मैं सच्चा भारतीय हूं, तो मैं अपने भारत में जाके सभी अंग्रेजों को भगाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये थी लीडरशिप, वो कंडीशनल लीडरशिप थी। और उस कंडीशनल लीडरशिप से वो लीडरशिप पर्सनल लीडरशिप में बदल गई। और जब हमने सुना है कि जब नमक यात्रा, दांडी यात्रा जब करने लगे थे, तो वो अकेले थे। और धीरे 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 देखा कि लोग आते गए, कारवां बनता गया, और धीरे धीरे उनका स्वर्णिम अक्षरों में वो इतिहास बन गया। और नेक्स्ट होता है एक्सप्रेशनल लीडरशिप के, हमारे एक्सप्रेशंस क्या है, हमारे बोलने के तौर तरीके क्या हैं, शब्द क्या हैं। क्योंकि शब्दों से हम किसी इंसान को अपना भी बना लेते हैं और शब्दों से किसी इंसान को हम पराया भी बना सकते हैं। एक लीडर का मेन रोल है कि आप उसकी जो मेन प्रेजेंस है उसकी आत्मा तक पहुंचा दें। आपके जाने के बाद भी आपकी तारीफ करे कि यार कुछ भी हो इंसान, वो वास्तव में अगर ऐसी क्वालिटीज मेरे अंदर आ जाएं। कुछ क्वालिटीज तो ऊपरी देवी शक्तियों के द्वारा मिलती हैं, कुछ क्वालिटीज हमें फैमिली के द्वारा मिलती हैं, कुछ एजुकेशन के द्वारा मिलती हैं, कुछ बेसिकली अलग हमारे फ्रेंड से मिलती हैं। लेकिन हर इंसान की क्वालिटीज अलग होती हैं। तो बातें दिल में पहुंच गई तो समझ लो वो इंसान आपको भूल नहीं सकता। और यही ग्रेट क्वालिटी है हमें अपने बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग में। अगर कामयाब होना है तो हम क्या बोल रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है कि आपने अगर 2 सेंटेंस भी बोल दिए बीसीएम के बारे में और उसकी समझ में अगर एक भी आ गया, तो समझ लो अपना काम हो गया। और अगर हम हो सकता है कि आधा घंटे बहुत बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, उसने कहा कि जल्दी खत्म करो और तू जा भाई, तो इसका मतलब है कि हमारा काम कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि कहा जाता है कि एक सिर्फ 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। मीन्स ये जरूरी नहीं है कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा। अगर हमने हर इंसान के दिल में उतरना सीख लिया, तो समझ लो कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग का पूरा काम हो गया। और लीडरशिप का मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए और बोलने का हमको तरीका आना चाहिए कि सामने वाले इंसान को क्या चीज पसंद है, कौन सा शब्द हमें कब यूज करना है। समझ लो हमारा पूरा काम हो गया। और लीडरशिप हम सभी को आम से खास बनाने का काम जो करती है, उसी का नाम लीडरशिप है। और इस इंसान में दुखी कौन इंसान होते हैं? जिनके अंदर लीडरशिप की कमी है। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि दुखी होने के 3 कारण होते हैं: स्वभाव, अभाव और लगाव। किसी इंसान को देखो, उसकी शक्ल ही ऐसी है कि पता नहीं है, सुबह से आता है यार रोना सा सूरत बना के घूमता है। आप पूछो तो उसके पास पैसा भी है, अच्छी हेल्थ भी है, सब कुछ है, लेकिन उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो आप उसको बदल नहीं सकते। उसकी कंपनी को चेंज करो तो शायद धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगा। अगर किसी चीज का हमारे पास अभाव है, किसी चीज की कमी है, तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि ये दुखी होने का कारण हो सकता है। और तीसरा है लगाव। अगर किसी इंसान को किसी पक्षी से या किसी इंसान से हमारी किसी भी टेंजिबल इंटेंजिबल किसी भी चीज से अगर लगाव हो जाए और ज्यादा लगाव हो जाए, तो समझ लो वो भी हमेशा दुखी रहेगा। तो हमें दुखी होने के कारणों को खोजना होगा और डायरेक्ट सेलिंग में इन्हीं सारी चीजों को अपनाना होगा। हमें देखना पड़ता है अगर ये इंसान दुखी है, भाई अगर आप ये बीसीएम ले लेते हैं तो हो सकता है आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। मैं अब सफी सर से बहुत सारी चीजें समझता हूँ, सीखता हूँ कि उनके जो बोलने का तरीका है वो उनका बिल्कुल अलग है। और जब हम एक कल लीडर से बात कर रहे थे, और वो बेसिकली बहुत बड़े डायमंड लेवल के लीडर थे, और जब हम उनके घर पे बात कर रहे थे तो उन्होंने कम से कम 4 से 5 बार ऐसे हाथ मारा टेबल पे। बोले कि हम जब जाते थे तो ऐसे मारते थे कि सामने वाले इंसान को मिला देते थे। तो हमारे मुजाहिद सर भी थे साथ में, तो उन्होंने कहा सर हमें यहाँ टेबल तोड़ने की और ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती, कि हमारी
जो प्रोडक्ट्स काम करते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन नहीं देना, हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पैथी को प्रमोट करना है, बाकी काम हो जाता है। तब हमें अपने सफी सर की याद आ रही थी कि वो कितने एक एजुकेटिव अंदाज में सामने वाले इंसान को स्माइलिंग फेस रखते हुए सारी नॉलेज को दे देते हैं और सारा फैसला उसी के ऊपर छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भाई मैंने तो मेरा काम मुझ आपको बताना था, समझाना था। और जैसे ही उसने बोला कि हाँ मैं काम करने को तैयार हूं, तो मेरे सर को कई बार देखा है कि भाई अब तो डेफिनेटली अब काम तैयार है, तो स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। जब चोट तभी लगानी है कि जब आपका काम बनने वाला है। तो मैंने सर को देखा है कि अगर एक प्रोडक्ट देना है तो डेफिनेटली वो हेड केयर भी अवश्य देंगे कि भाई उसके सामने वाले को रिजल्ट लेना है। तो डेफिनेटली हमें अपने बड़ों से ये सारी चीजें सीखनी चाहिए, और हम हमेशा यही कोशिश करें कि अपनों से, या इस दुनिया में पराया कोई भी नहीं है। अगर हमारे परिवार वाले भी पराये हो जाते हैं, जब हमारे विचार चेंज हो जाते हैं, और इस दुनिया का हर इंसान अपना होता है जब हम एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं। हमारे अंदर अगर किसी नेगेटिव पॉइंट पे हम बात करने लग जाते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं, और किसी पॉजिटिव पॉइंट पे बात करने लग जाते हैं तो हम सभी अच्छे हो जाते हैं। तो हम सभी के अंदर अच्छाइयां हैं, सभी के अंदर बुराइयां हैं। लीडरशिप के द्वारा हमें अपने बिजनेस को डेवलप करना है, और बिजनेस को डेवलप करने से पहले हमें अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। और जब तक हम अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, हम इस बिजनेस में कभी कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि इस बिजनेस के लिए, और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के लिए ही नहीं, हर बिजनेस में सबसे पहले हमें अपने आप को बेचना पड़ता है। अगर सामने वाले को ये विश्वास हो गया कि आप जो कह रहे हैं वास्तविक आप दिल से कह रहे हैं, अगर उसके आपने टच कर लिया उसकी फीलिंग को, तो वो कभी न कभी आपके साथ जुड़ेगा जुड़ेगा जुड़ेगा। और कल की घटना जो मैं आपको बता रहा था, ट्रिपल डायमंड लीडर, हम जब गए तो बेसिकली हम सर ने बोला कि कहाँ से स्टार्ट करें। धीरे धीरे बातें स्टार्ट हुई, क्योंकि जो एक्सपीरियंस इंसान के अंदर होता है वो धीरे धीरे अपनी स्टार्टिंग करने की कोशिश कर देते हैं। मैंने कल सर का एक नया रूप और देखा, क्योंकि अपनी बातों को बताना भी और ये भी शो भी नहीं करना है कि हम डायरेक्ट सेलिंग से है। तो डेफिनेटली वो लीडरशिप क्वालिटी दी थी। हम सर ने टाई वाई हटा के, कुर्ती हटा के अलग गए कि ये महसूस ही नहीं है वो कि हमारा पर्पस क्या है। एज अ डॉक्टर उस घर में एंट्री की, और एंट्री करने के बाद धीरे 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 एक दो चेकअप भी निकाले, और 100% एक वहां पे सेंटर बहुत जल्दी खुलेगा। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उनके अंदर बहुत ईगो भी था। उन्होंने कहा कि मैं ट्रिपल डायमंड हूं, और हर बात को बीच में काटना। लेकिन सबसे पहले यही तो मेन पॉइंट है कि हमें सामने वाले इंसान को सुनना ज्यादा है, सुनना ज्यादा है। लेकिन जब आप बात प्लान की आई, तो प्लान बीच में आते आते वो सर अपना बता रहे हैं, और वो तो भाई उन्होंने फिर टेबल पे हाथ मारा कि हमारे यहाँ ये होता है, ये होता है। तो यही तो लीडरशिप क्वालिटी है। और ये सारी चीजें हमें अपने लीडर से मिलेंगी, अपने ग्रेट महापुरुषों से मिलेंगी। तो मैं सिर्फ यही सेंटेंस बोल के एंड करना चाहूंगा, हम सभी के अंदर लीडरशिप है। हम इंसानों के अंदर ही नहीं, हर एक पशु पक्षी जानवर के अंदर भी लीडरशिप है। एक पक्षी को मालूम है कि मुझे किस दिशा में उड़ना है, उसको ये मालूम है कि मुझे घोंसला कैसे बनाना है, उसको ये मालूम है। मैं एक चींटी को मालूम है कि मैं कितना वजन लेके जा सकती हूँ। उसको कौन लीडरशिप सिखा रहा है? तो बस हमें अपने ग्रेट महागुरुओं के साथ लगे रहना है, पैनल पे जुड़े रहना है, बाकी चीजें सभी हो जाएंगी। तो मैं देख रहा हूँ 9:55 भी हो गए। तो थैंक यू वेरी मच, मैं बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और सच में सर बहुत ही एक्सलेंट सर, एक्सलेंट, बहुत ही वंडरफुल। जबरदस्त सेशन, बहुत ही जबरदस्त सेशन सर। एक एक